सबके वेलकम करते हैं आपको स्टोरी टाइम के एक और बहुत ही मज़ेदार से और एक्साइटिंग एपिसोड में। सबसे पहले तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो हमारा प्रीवियस एपिसोड था स्टोरी टाइम का, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। उसी को देखते देखते और अपने प्रॉमिस को देखते हुए मैं एक और बहुत ही मज़ेदार सा एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और भाई आपको पता है कि स्टोरी टाइम के सेट पे ना बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे आते हैं जो हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं, हमारे साथ इतना ज़्यादा फन करते हैं कि हमारा स्टोरी टाइम का एपिसोड का टाइम कब ख़त्म होता है इस चीज़ का हमें पता ही नहीं चलता। तो अभी हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हमारे सेट पे कौन कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों के? ठीक है। आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रही। ठीक है, इतनी हल्की सी आवाज़ क्यों आ रही है? कहीं ठीक है तो फिर आवाज़ ज़रा निकलती है ना बाहर। ठीक है दोनों? यस। हाँ अब पता चला है। ठीक है। अच्छा जी, आपका नाम पूछेंगे सबसे पहले। व्हाट्स योर नेम? अरीब। अरीब, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो स्कूल अच्छा है? यस। टीचर भी अच्छी हैं? फिर तो बड़ा मज़ा आता होगा पढ़ाई में, है ना? और प्रेप क्लास में ना वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती है टीचर, है ना? सारी मौज मस्ती है ना आपकी केजी तक और नर्सरी तक होती हैं, उसके बाद आगे प्रेप क्लास में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो जाती है टीचर की तरफ से। ऐसा ही है? यस। टीचर अब थोड़ी सी सख्ती करती है ना कि अरीब अपना होमवर्क टाइम पे करके आना है, छुट्टी नहीं करनी, और होमवर्क मामा से नहीं करवाना। आप अपना होमवर्क मामा से करवाते हो कि नहीं? नो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करवाते तो होगे मामा से? नो। पक्की बात है? अगर मैं आपकी मामा से ऐसे कॉल करके पूछ लूँ कि आप अरीब का होमवर्क तो नहीं करती, और मामा ने कह दिया हाँ मैं करती हूँ, बस फिर तो अरीब की खैर नहीं। पूछ लूँ आपकी मामा से? यस। अरीब श्योर है भाई, वो नहीं उनके मामा से हेल्प लेते। आपकी तरफ आते हैं जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। कितने साल के हो? 13 ईयर्स के हैं जी। और कौन सी क्लास में अब्दुल हादी? 7th क्लास में। और दोनों भाई हो? नहीं, नेबर्स हैं दोनों जनाब। ठीक, गुड हो गया। अब्दुल हादी मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है सोचा हुआ है? तो अभी तक ये सोचा हुआ है, इसका मतलब आगे ज़रा चेंजिंग आ सकती है आपके प्लान्स में, है ना? मतलब हो सकता है कि अब्दुल हादी का आगे जाके दिल करे कि नहीं मैं टीचर बन जाता हूँ, मैं प्रोफेसर बन जाता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, है ना? yes. अब तो इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं। जब पहले होता था, पहले बस यही होता था हमें बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है, या तो टीचर बनना है, या तो हमें पायलट बनना है। मोस्टली ये 3 फील्ड्स होती थी जिनके बारे में डिस्कशन होती थी। और अब तो इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई, इतने ज़्यादा प्रोफेशंस आ गए हैं बच्चों के लिए, उनके चूज़ करने के लिए कि अब उनको ज़रा आसानी होगी, हमें ज़रा मुश्किल हुई थी। अच्छा जी, आपने क्या बनना है बड़े होके अरीब? मैं फौजी का कोच। हाँ, कोचिंग में जाना है? मतलब अंदर से जाके इस बच्चे ने अपना प्रोफेशन चूज़ किया। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कोचिंग। ठीक है, अब मुझे ये भी बताओ कि आपको ना खाने में क्या पसंद है अरीब? मुझे हेल्दी फूड पसंद है, फास्ट फूड नहीं पसंद? नो। ये तो मैं पहला बच्चा देख रही हूँ। आपको भी ऐसे ही है? यस। हेल्दी फूड पसंद है? यस। ये कहाँ से आए हैं दोनों बच्चे? वाह भाई क्या बात है। बबलू को आप दोनों से मिलवाना पड़ेगा ताकि उसको कुछ सीखने को मिले। अच्छा, मेरा ना एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ज़रा ये हमारे जो साथ वाले हैं इनको ज़रा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत मजे में। आज तो लग भी रहे हैं। क्या बात है, न्यू शर्ट, बड़े हैंडसम लग रहे हैं बबलू। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तब तक अब हैंडसम लगेगी तब तक वो गलत बात ना बोले, है ना? अरे आज गलत बात नहीं करूंगा। गलत बात नहीं कर, ये तो फिर हमारा स्पेशल एपिसोड हो जाएगा अगर आज के एपिसोड में आपने कोई गलत बात ना की तो। हाँ, क्योंकि आज बहुत मजा आया स्कूल में। स्कूल में मजा आया, वो भी बबलू को? हाँ, बहुत ज्यादा। वाह, यकीनन पढ़ाई नहीं हुई होगी। अरे हाँ। हाँ, तभी मजा आया। तो क्या किया, कैसे मजा किया स्कूल में फिर जब पढ़ाई नहीं हुई तो? अरे वो हमारी क्लास में नया बच्चा है, गुड्डू। अच्छा, फिर नया बच्चा आ गया। अच्छा जी, फिर गुड्डू ने क्या कर दिया आपके साथ? वो हमने उसका इतना मजाक उड़ाया, बड़ा मजा आया। वो बहुत मोटा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। बबलू, ये मजे वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी का मजाक उड़ाया और आप कह रहे हैं आपको बहुत मजा आया। अरे वो इतना मोटा था, उससे चला ही नहीं जाता था। ये बबलू के हालात चेक करें। बबलू, अगर वो मोटा था तो उस बेचारे का क्या कसूर है? आप उसका मजाक उड़ा रहे थे स्कूल में बाकी बच्चों के साथ। हमने बड़ा मजाक उड़ाया। ये आपके मजे ना मैं सारे आज निकालती हूँ। ये ऐसे बच्चे की पिटाई लगनी चाहिए कि फिर नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। और फिर आकर हमें कहते हैं कि मेरी मामा से पिटाई लगी, मेरी टीचर से मुझे पनिशमेंट मिल गई। तो ऐसे बच्चों के लिए तो पनिशमेंट्स होती हैं। फिर बबलू, ये बहुत गलत हरकत किया आपने स्कूल में। कहाँ से गलत हरकत करनी? किसी का मजाक उड़ाना ये गलत हरकत ही होती है। अरे वो तो मजाक था ना।
बबलू मजाक में भी आप किसी की बॉडी का मजाक नहीं उड़ा सकते। देखिए आपको सब कुछ जैसा भी है ना वो आपको अल्लाह ताला ने दिया, आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं? नो। नहीं उड़ा सकते। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका रंग डल है, अगर आपकी आंखें बड़ी है, किसी की छोटी, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हर बंदे को वैसे ही दिए जैसे उसके ऊपर सूट करना था, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। ठीक हो गया? मजाक भी नहीं करने देती। बबलू ऐसे मजाक बहुत गंदे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे मजाक नहीं किया करें। आप लोगों ने कभी किया अपने स्कूल में ऐसे कि कोई नया बच्चा आया है तो वो अगर मोटा है तो कह दिया भाई हाँ हाँ तुम कितने मोटे हो, और अगर वो पतला है तो कह दिया तुम तो इतने पतले हो, कुछ खाया पिया करो। ये ऐसे होता है आप लोगों की भी क्लास में? नहीं होता? बबलू कौन से स्कूल में जाते हैं? मुझे पता कराना पड़ेगा। अरे हमने अच्छे तो नहीं किया। कैसे? हम तो कहते थे ओए मोटे संडे। बबलू ठीक है, मतलब अभी मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन ये हरकत आपकी बहुत गलत है, ठीक है? प्लीज, ये मेरी हंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं बबलू को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे बस इनकी बातों पे हंसी आ रही है। लेकिन ये बबलू की हम पैंटी लगाते हैं, लेकिन इससे पहले बबलू जरा बच्चों से मिले, उनसे जरा सलाम दुआ करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे देखिए कितने अच्छे बच्चे, इनका मैंने मजाक नहीं उड़ाया। हाँ तो सीखें कुछ हमारे अच्छे बच्चों से। अरे कैसे हैं आप? ठीक है। वेरी गुड। क्या खा कर आए हो? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। फेवरेट अरे क्वेश्चन। मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं कितने? आप तो फिर फास्ट फूड खाते हैं ना। हाँ तुम लेके आ रहे थे। हाँ अगर बबलू के लिए लेकर आते तो आप लोग बबलू के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आए तो बबलू की नज़र में आप लोग दोनों बहुत ही गंदे बच्चे बन गए हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी। और बबलू आते साथ ही आपने उनको गंदा बच्चा कह दिया। पूरे शो में खैर ही हो आपकी, आपको तो वो पूछेंगे भी नहीं पूरे एपिसोड में। अरे मैं भी नहीं पूछता। चलें ठीक है, फिर बबलू फिर बैठे रहे आराम से, हम बबलू से कोई बातें भी नहीं करेंगे फिर। अरे मैं खुद करूँगा। आपको याद है ना एक दफ़ा आपने एक हरकत की थी कि आपने सब क्लास वालों से लड़ाई की थी और फिर एक कोने में अपने बैठ गए थे आप, और फिर आपने कहा था कि कोई तो मेरे से बातें नहीं कर रहा था, जबकि खुद आपकी हरकतें गलत होती हैं और फिर आप कहते हैं मेरे से कोई बातें ही नहीं करता। अरे सब गंदे बच्चे हैं, सब गंदे हैं। बबलू कुछ खा पी के भी आए हैं आज के? नहीं? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ खिला दो खिला दो। कुछ खा पी के नहीं है तो ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बबलू को लगी है भूख, उसका इलाज हम अभी करते हैं, लेकिन बबलू उससे पहले हम ज़रा हमारे बच्चों की तरफ जाते हैं। ये जो आपने आज की बात बताई है ना, ये सबसे गलत बात आपने खैर हमें बताई है। इस बात पे आपकी फैंटी तो पक्की ही पक्की है, ठीक है? तो आप ज़रा वेट करें एपिसोड एंड होने का। अब ज़रा ना हमारे जो बच्चे यहाँ पे आए ना, ये हमें कुछ सुनाना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे बच्चों की तरफ और देखते हैं कि क्या सुनाएंगे हमें। अच्छा जी, अब्दुल हादी क्या सुना रहे हैं? मैंने बातें बतानी थी 2-3 बातें बतानी थी। जरा अरे देखा, जरा मुझसे हम बातें कैमरा ऑफ करवा दे। 2-3 बातें, जरा कुछ पर्सनल बातें तो नहीं है? नो। बता सकते हैं ऑन कैमरा? ठीक है जी। अच्छा जी, 2-3 बातें बतानी है, सुन ले जरा अरे हमसे, ठीक है? बताएं। हाँ 2-3 बातें बताएं। कि हमें हमेशा दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही खुद के ऊपर गुरूर करना चाहिए, और हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए और हर एक चीज़ बांटनी चाहिए दूसरों के साथ। अरे ऐसे लोगों के लिए अब्दुल हादी ने बात की। ये बच्चा बबलू अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें मतलब आपको लग रही होंगी कि ये कैसी बातें हैं, इनसे तो इन बातों से तो बबलू का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। बबलू हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अरे खुद इसने पर कहा शेयरिंग करनी चाहिए, तो लेकिन इसने क्यों नहीं की मेरे साथ? वो भी कुछ नहीं लाए बबलू कि वो आपके साथ शेयरिंग करें। तब शेयरिंग करते ना जब कुछ लेकर आते हैं, है ना? Yes. और अभी हम स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद हैं। यहाँ हम खाने पीने नहीं आते, यहाँ हम मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, ठीक है? तो यहाँ आप फूड स्टॉल ना अपना लगा लीजिएगा। अभी हम जरा बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ आगे। ओके। हाँ, खाने पीने की बातें एक दफ़ा बस शुरू हो जाए, फिर बबलू को भूख ना अंदर से वो तड़पाती रहती है, फिर बबलू को हर थोड़ी देर बाद बर्गर और पिज़्ज़ा याद आता है। ये ज़रा इनको सिखाएं। ये आप तो खुद तो कह रहे हैं कि मैं हेल्दी फूड मुझे पसंद है, ये हमारे बबलू को भी ज़रा सा सुधार दें कि ये भी ज़रा हेल्दी फूड की तरफ आएँ। आप हेल्दी फूड क्यों नहीं खाते? हाँ वेरी गुड, मैं खाऊंगा। लाओ मेरे लिए पिज्जा, लाओ हेल्दी पिज्जा। हाँ हेल्दी बर्गर भी लेके आना, देसी घी वाला। ये होते भी नहीं है। ये नहीं होते बबलू, कहाँ से कस्टमाइज करवा के आपके लिए हम देसी घी वाला बर्गर और पिज्ज़ा लेकर आए हैं? अरे तो बनवाए ना मेरे लिए। बबलू देसी घी में भी बना होगा ना अगर बर्गर, तो वो अनहेल्दी ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो ऑयल से भरपूर होते हैं। आपको पता नहीं उन चीज़ों के अंदर कितना ज़्यादा फैट होता है। बस हमें खाने का पता है, हमें ये नहीं पता उस खाने के अंदर है क्या, हमें कितना चीज़ कितनी लेनी है, ये बबलू को कुछ नहीं पता। खैर अच्छा जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हमें?
उन्होंने तो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जिनका बबलू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे पता है आप लोग को ये बातें ज़रूर अच्छी लगी हैं। आप क्या सुनाओगे? आलू को चालू है स्टोरी। ओह ये, अरे आलू वेरी गुड। अरे भाई वो कोई पोएम सुनाने वाले हैं, सुनाइए जी, सुनाइए आप। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे। अच्छा वैसे किन किन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है अरे कि जब इतनी सब्जी है, इसके कुछ पका ही लो। वो भी मैं आपको सब्जियां इकट्ठी करके ला के देती हूँ, आप यहाँ कोने में बैठ के ना कुछ पकाते रहा करें, ठीक है? आपके लिए आगे सब्जियां ज़ाया कर दी इस बच्चे ने। बबलू आपके स्टेयर्स पे एक आधा स्टोव भी सेट करवा देती हूँ, ठीक है? ताकि वहीं पे पकाते रहे, वहीं पे खाते रहे, हमारे कानों में इतनी वो ना बर्गर पिज्जा की आवाज़ें हैं, ठीक है? वेरी गुड। प्लान डन करते हैं। अच्छा मैं अपनी बात मेरी आप बीच में छोड़ देते हैं, मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि आप लोगों में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि अपनी मामा की हेल्प करवाते करवाते मटर साफ करवाते हुए बीच में से कीड़ा निकला हो। मटर में से अक्सर ऐसा होता है कि उसमें से कीड़ा निकल ही आता है, ऐसा हुआ है? अब्दुल हादी के साथ हुआ है और अब्दुल हादी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी अपनी मामा की हेल्प करवाई थी, बीच में से कीड़ा निकल आया था। हाँ गोभी के अंदर से निकला था। गोभी के अंदर से निकला था, तो वो आप दोनों वो डरपोक बच्चे हो कि फिर अगर कीड़ा निकला है तो उसको फेंक दिया। अरे मैं नहीं डरता, हमारी गोभी में से शेर निकला था। वाओ, ये तो बबलू के साथ अनोखी चीजें होती हैं। बबलू की गोभी में से शेर निकला। हाँ। वाह, फिर बबलू ने क्या किया उस शेर का? उसको मार के भगा दिया। ओह, शेर को कितने बहादुर है बबलू, है ना? Yes. कोई ऐसे कर सकता है? No. कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ बबलू अपनी गोभी में से निकले हुए शेर को भगा सकते हैं। Yes. वाह, ऐसे गोभी में से शेर निकलना शुरू हो गए तो सोचो क्या होगा तब। खैर ये हम जरा सोचते हैं, बड़ी गहरी बात कर दी बबलू ने, गोभी में से शेर निकला। इस बात पे हम लेते हैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम, क्योंकि हम जल्दी से वापस आने वाले हैं और हमारे सेगमेंट्स को करने वाले हैं शुरू। तो जनाब देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हमारे ब्रेक से वापस, और यहाँ पर बबलू ने एक बहुत गहरी बात की थी जिसमें हम ब्रेक में गए थे, तो सोच के हम तो पागल ही हो गए। हमने कहा चलो छोड़ो, वापस ब्रेक से आते हैं, क्योंकि ये बबलू की गहरी बात हमारे दिमाग पे उतर नहीं रही। ठीक है जी, मेरा जो सवाल था ना, जो मैं बच्चों से करी थी, वो सवाल मेरा बबलू बीच में ही छोड़ देते हैं आप। आपकी इतनी बातें होती है कि मेरी बातें बीच में रह जाती अरे बताए। मैं ना बच्चों से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अगर अरीब आपको ना एक चांस दिया जाए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी एक ही खाना खाना है, ठीक है, तो वो खाना कौन सा होगा? हेल्दी फूड। अरीब की सुई हेल्दी फूड भी अड़ी। अरे भाई कोई चीज तो बताओ, कोई डिश तो बताओ कि अगर आपको ऐसे लेट्स सपोज कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आपने पूरी जिंदगी एक ही डिश खानी है, एक ही चीज खानी है, तो वो कौन सी होगी? कोई आपकी ऐसी फेवरेट चीज जो आप कहें कि हाँ ये तो मैं पूरी जिंदगी खा सकता हूँ? पुलाव, चिकन पुलाव। Yes. ओके, अब मुझे भी भूख लग रही है। खैर नहीं ऐसा बबलू मुझे नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ। हादी आप बताओ, आप ऐसा कौन सा फूड आइटम चूज करोगे? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, ओके जी, गुड। अगर बबलू का तो पता ही है, छोड़े, इनसे नहीं पूछते, इनकी लिस्ट लंबी शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम बबलू की तरफ आए, उससे पहले हम जल्दी से ना हमारा जो सेगमेंट है स्टोरी टाइम, उसको जल्दी से शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार करें कि आज के एपिसोड में हम कौन सी कहानी सुनने और सुनाने वाले हैं। तो जल्दी से जनाब हम शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में ना बबलू रहता होता है एक हाथी, ठीक है। वो हाथी इस तलाश में होता है कि उसको कोई दोस्त चाहिए। वो चाहता है कि मेरा भी कोई दोस्त हो, जैसे बबलू आप कहते हैं ना कि मेरा भी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हो। हाँ बिल्कुल। उसी तरह से हमारा ये हाथी जो है ना, ये भी इसी तलाश में जंगल में निकल पड़ा है कि उसका भी कोई अच्छा सा दोस्त हो जिसके साथ वो खेले कूदे मज़े करे। तो इस तलाश में वो हाथी अपने जंगल में जनाब निकल पड़ता है एक अच्छे दोस्त की तलाश में। अब सबसे पहले वो जिस जानवर के पास जाता है ना, वो जानवर होता है बंदर के पास वो सबसे पहले जाता है। और वो बंदर अपने दरख्त पे बैठा होता है, मजे से क्या खा रहा होगा बंदर पे दरख्त पे बैठ के? बनाना। केले खा रहा होगा। वो एज यूजुअल अपना दरख्त पे बैठ के केले खा रहा होता है। और जैसे ही हाथी उसके पास आता है तो वो उसको कहता है हाथी
कि तुम मेरे से ना दोस्ती कर लो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो जो बंदर है वो हंस के कहता है कि अरे मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम तो इतने मोटे हो, तुम तो मेरी तरह। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। बबलू को सारी गलत बातें क्यों पसंद आती हैं भाई। अब वो उसको बंदर उसको कहते हैं हाथी को कि तुम तो भाई इतने मोटे हो, तुम्हारे साथ मैंने क्या दोस्ती करनी, तुम तो मेरी तरह दरख्त पे छलांगे भी नहीं लगा सकते, तो तुमसे तुम्हारे साथ मैं नहीं दोस्ती करना चाहता। तो वो हाथी ज़रा सा सैड हो जाता है कि वो इतनी खुशी से दोस्ती की रिक्वेस्ट लेकर गया था और उसने मना कर दिया। तो वो खैर वापस आता है और चला जाता है एक दूसरे जानवर के पास, और वो जानवर होता है खरगोश। खरगोश। बिल्कुल सही, वो जानवर होता है खरगोश। अब वो खरगोश के पास जाता है और वो खरगोश को कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं एक दोस्त की तलाश में हूँ और मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। तो तुम कितने प्यारे, रैबिट्स कितने क्यूट होते हैं, तो तुम इतने क्यूट हो तो मेरे फ्रेंड बन जाओ। रैबिट भी उसको हंसकर कहता है, वो रैबिट कहता है कि ठीक है मैं तुमसे दोस्ती तो कर लो, लेकिन मैं तो इतना क्यूट सा छोटू सा हूँ, तुम तो इतने बिग हो। एलिफेंट को कहता है कि तुम तो इतने बिग हो, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, मैं तो बबलू गलत हरकतें मत सिखाए, बच्चे सब देख रहे हैं आपको। अरे वो मोटा है तो उसे मोटा ही कहूंगा ना। बबलू प्लीज बोलने से पहले पूछ लिया करें मेरे से कि क्या बोल रही, क्या बबलू पता नहीं क्या खा के आए आज। अब वो जो है ना, मेरी कहानी बीच में रोक देते हैं। अब वो जो हाथी है ना, वो को कहता है खरगोश को, तो खरगोश कहता है कि मेरा तो घर इतना छोटा सा होता है, तो अगर हमने कभी खेलना भी हो तो तुम तो मेरे घर के अंदर भी नहीं आ सकोगे, तो तुम्हारे साथ मैं नहीं दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो हाथी फिर बेचारा सैड हो जाता है, फिर वो जाता है अगले जानवर के पास, और वो जो जानवर होता है वो होता है फॉक्स। नहीं, वो जो जानवर होता है ना वो होता है मेंढक। ठीक है, वो मेंढक के पास जाता है और मेंढक अपना बड़े मज़े से पानी के ऊपर बैठा होता है। अब वो जाके एलिफेंट उसको कहता है कि तुम ना मेरे से दोस्ती कर लो, मैं कब से दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से तो कोई दोस्ती नहीं कर रहा, तो एक काम करो कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करेंगे। तो वो मेंढक पहले तो हाथी को देख के हंसता है कि मैं कहाँ इतना छोटा सा और तुम कहाँ इतने बड़े सारे, तो हमारी दोस्ती का तो होना बनता ही नहीं है, और मैं तो पानी में इतना एंजॉय करता हूँ, छोटे छोटे जानवरों के साथ खेलता हूँ, तो तुम्हारे साथ तो मेरा खेलना बिल्कुल भी नहीं है भाई। तुम जाओ यहाँ से किसी और को अपना दोस्त बनाओ, मेरे साथ मेरी हैबिट्स और तुम्हारी हैबिट्स में बहुत डिफरेंट है, हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। तो वो हाथी फिर सैड हो जाता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मेरे साथ तो कोई फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाह रहा। फिर वो हाथी जाता है आगे, उसको मिलती है एक फॉक्स। ठीक है, उसको मिलती है एक लोमड़ी। वो लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी को कहता है कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, मैं सबसे रिक्वेस्ट मैंने की, कोई भी मुझे दोस्त नहीं बना रहा और मुझे एक दोस्त चाहिए, तो तुम मेरे से दोस्ती कर लो। तो जो लोमड़ी अरे लोमड़ी तो बड़ी चालाक होती है, वो कहेगी हाँ मैं इसे खा जाऊंगी। अरे नहीं, कहाँ, एलिफेंट कितना बिग होता है उसका साइज, तो वो लोमड़ी उसको नहीं खाएगी, बेफिक्र हो जाए। अरे देखा, आपने भी कह दिया मोटा मोटा मोटा। मैंने मोटा नहीं कहा बबलू, मैंने कहा है कि उसका साइज में वो बिग होता है। हाँ, आपने उसका मजाक उड़ाया। बबलू मैंने मजाक नहीं उड़ाया, वो है ही ऐसे, अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसे है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। बबलू तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका मजाक उड़ाया। इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको डांटा ना, तो वो भी मुझे डांटे। खैर आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। बबलू मैं नहीं उड़ा रही मजाक उसका, प्लीज़। अब आगे जब वो लोमड़ी के पास जाता है ना, तो वो लोमड़ी कहती है कि तुम्हारी से दोस्ती करो, तुमने अपना रंग देखा है, तुम्हारा तो इतना अजीब सा रंग है, तुम्हारी जो एलिफेंट की तुम्हारी जो स्किन है, तुम्हारी स्किन भी इतनी हार्ड होती है, मुझे तो तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, इतनी बड़ी तुम्हारी आगे सूंड होती है, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, तुम हो भी इतने बड़े, तो तुम भाई जाओ किसी और के साथ जाके दोस्ती करो, मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। वो हाथी जब लोमड़ी के ज़ुबान से ये सुनता है ना कि उसने तो उसका रंग का भी मजाक उड़ाया, उसकी स्किन का भी मजाक उड़ाया, तो वो रोना शुरू हो जाता है, रोता है, बहुत रोता है। नहीं, हर कोई बबलू जैसा नहीं होता कि हारने पे रोने लग जाए। वो रोता नहीं है, वो क्या करता है कि वो सैड हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं मेरे से दोस्ती करना चाह रहा तो कोई बात नहीं, वो ना आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा टाइम गुजरता है और उसके बाद वो देखता है कि जंगल में ना एकदम अफरा तफरी मच गई है। ठीक है, सब जानवर भागने लगे हुए हैं और किसी जानवर को किसी का कुछ पता नहीं है, सब जानवर अपनी दौड़ में ना बस भागे जा रहे हैं। तो वो हाथी जब देखता है, अरे वो सैर को जा रहे हैं। अरे सैर को नहीं जा रहे, सैर को जाते तो यूं भागते हुए। अरे आपने अभी कहा ना वो तफरी कर रहे थे। मैंने कहा है अफरा तफरी में भाग रहे थे, यानी कि बहुत जल्दी में भाग रहे थे। अच्छा, कि उनको एक दूसरे का कोई होश ही नहीं था, कोई किसी को हेल्प नहीं कर रहा था और सब बस भागे जा रहे हैं। तो वो हाथी जब देखता है कि ये सब जंगल में क्या हो रहा है भाई, वो जाकर देखता है और वो कहता है कि ये तो मुझे किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा कि जंगल में सीन क्या चल रहा है। तो उसको एक बेयर मिलता है, वो उस बेयर से पूछता है कि ये जंगल में क्या हो रहा है, ये सब जानवर क्यों भागे जा रहे हैं एक ही तरफ को। तो वो बेयर उसको बताता है कि वहाँ पे खाना है, खाना खाने जा रहे हैं सारे।
अरे नहीं बबलू, वो जानवर है, बबलू थोड़ी ना है। वो खाने की तरफ नहीं भाग रहे, वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। अब वो किससे जान बचा के भाग रहे हैं? वो जान बचा के भाग रहे हैं एक Lion. अदद टाइगर से। एक चीता है जो उनको खाने के पीछे, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो वो सब जानवर अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। अरे वाह, चीते के तो मजे हो जाएंगे। हाँ लेकिन हाँ, मज़े तो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीते ने ना भागते हुए जानवरों में से भी ना एक बंदर को पकड़ के वो खा ही लेता है आखिरकार। ठीक है, क्योंकि वो चीता बस कहता है कि जो मेरे हाथ में आएगा ना मैं उसको खाता जाऊंगा। बस वो इसी दौड़ में वो चीता भाग रहा होता है उन सब जानवरों को पकड़ने के लिए कि मैं इन सबको खाऊंगा। वो हाथी जब देखता है कि भाई ये चीता जो है ये तो मेरे जंगल के सब प्यारे प्यारे जानवरों को खा जाएगा, तो वो उसके माइंड में आता है कि मुझे ना इन सबकी मदद करनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। चाहे वो मेरे दोस्त नहीं बनना चाह रहे, लेकिन मुझे उनकी मदद करना तो बनता है, क्योंकि हम सब एक ही जंगल में रहते हैं। तो ये सोच के वो एलिफेंट क्या करता है कि वो उस चीते के पास जाता है, टाइगर के पास जाता है और उसको कहता है कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम क्यों जंगल के सब जानवरों को खाना चाह रहे हो? वो सब आराम आराम से अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, अपना खा पी रहे, तो तुम भी आराम से रहो, क्यों उन सबको परेशान करो? वो टाइगर कहता है, उसको तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है हाउ डेयर यू, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे किसको खाना है और किसको नहीं खाना? टाइगर को फुल ऑन गुस्सा चढ़ जाता है कि एलिफेंट कौन होता है मुझे समझाने वाला कि मुझे मैं तो जंगल में तो मेरी बहुत रौब है, हर जानवर मुझे डरता है। तो वो इसी तरह से हाथी को कहता है। अब वो हाथी क्या करता है? वो हाथी को खाएगा। अरे हाथी को नहीं खाएगा, वो हाथी बहुत बड़ा होता है, तो वो हाथी को अभी नहीं खा रहा। ठीक है, अरे देखा, हाथी का मजाक उड़ा रही है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही बबलू, आपके बहुत पिटाई लगने वाले, मैं मजाक नहीं उड़ा रही भाई। अब वो आगे क्या करता है कि वो हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस चीते को ना जोर से टांग मारता है। अब जैसे ही वो चीता एक टांग खाता है ना हाथी से, बस उसकी तो सारा जो रोब होता है ना, उसकी जो सारी ताकत होती है वो वहीं पे निकल जाती है। और वो जो चीता होता है वो उस हाथी से डर के ना फटाफट से जंगल में आगे कहीं पे जाके भाग जाता है। तो वो हाथी, जब बाकी सारे जानवर देखते हैं कि अरे हाथी ने चीते को भगा दिया है, तो वो सब बड़े खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये हाथी तो बड़े काम का है भाई। तो वो हाथी उन सब जानवरों के पास जाता है। वो सब जानवर हाथी को थैंक यू करते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो ये चीता तो हमें खा चुका होता और हम इस जंगल में आज मौजूद ही ना होते। तो वो सब जानवर मिलके उस हाथी का थैंक यू करते हैं और बहुत दोस्ती कर लेते हैं। अरे ये ऐसे गंदे गंदे वर्डिंग हमारे कहानी में जानवर यूज़ नहीं करते, ठीक है, अच्छे अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सारे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हाथी तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की है और तुमने हमारी जान बचाई है, तो तुम ही वो परफेक्ट फ्रेंड हो जो हमारे बन सकते हो। तो हम और तुम दोस्ती कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे की मुश्किल में काम आया करें। तो यहाँ पर हमारी कहानी तो हो गई तमाम ख़त्म। अब बबलू से पूछते हैं कि ज़रा हमारी कहानी का क्या था भाई मोरल लेसन, ज़रा अरे बहुत मजे का, आज मजा आया। अच्छा, फाइनली बबलू को मज़ा आया भाई, फिर मोरल लेसन भी बताएं। अरे इसका मोरल लेसन था कि हमें मोटे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बबलू, हमारी कहानी का ये मोरल लेसन था? हमारी कहानी का ये मोरल लेसन हरगिज नहीं था भाई। अरे यही तो था। नहीं था ये मोरल लेसन, मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारी अरे मोंकी ने भी नहीं की और रैबिट ने भी नहीं की, हाँ। मेंढक ने भी नहीं की। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि मोटे लोगों से दोस्ती नहीं करनी। मेरे ख्याल से आपने कहानी का हमारी सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सुना है, एंड वाला पार्ट तो आपने सुना ही नहीं है। सो तो नहीं गए थे कहीं? अरे नहीं, वो छोटे बच्चे होते हैं ना, कहानी सुनते सुनते सो जाते। मुझे लगता है बबलू का भी यही हाल है, आधी कहानी सुनते सुनते सो गए। बबलू, मैं आपको बताती हूँ हमारी कहानी का मोरल लेसन क्या था। भाई हमारी कहानी का मोरल लेसन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था और बहुत अच्छा था। वो ये कि हमें ना किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए भाई। हर बच्चा दूसरे बच्चे का मजाक उड़ा रहा होता है कि भाई तुम कितने मोटे हो, तुम कितने पतले हो, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारा कद लंबा है, तुम गोरे हो, तुम काले हो। भाई वट एवर, हर किसी को अल्लाह ताला ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, ठीक है। तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हो कि भाई तुम्हारे अंदर ये इस चीज़ की कमी है और तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है, बल्कि जो जैसा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। तो हमें भी किसी की भी बॉडी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सिंपल सा और इतना अच्छा सा मोरल लेसन था हमारा, जो बबलू आपको समझ में ही नहीं आया। अरे अब आ गया
आगे आप पता नहीं, समझ में तो आया है, अब इसके ऊपर अमल भी करेंगे कि नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। अब जल्दी से हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है, अब जो हमारे आगे के फन और मस्ती है ना उसको ज़रा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हमारी ब्रेक से और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले स्टोरी टाइम के सेट पर मौजूद अगले सेगमेंट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हम डू यू नो में कौन सी इन्फॉर्मेशन सुनने वाले हैं और कौन सी अनोखी बात हमें पता चलेगी। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं ये सेगमेंट जो कि है डू यू नो। मेरा नाम किरत फातिमा है और मैं आपको इस हुरा टीवी के प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े जजीरे के बारे में बताऊंगी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड कहलाता है और ये दुनिया में सबसे कम आबादी रखने वाला मुल्क भी करार दिया जाता है। इस जजीरे या मुल्क का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है और इसको ग्रीनलैंड का नाम यहाँ आने वाले अव्वलीन स्कैंडिनेवियन रिहायशियों ने दिया है। शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, ज़बरदस्ती हमारी ये इन्फॉर्मेशन रही और बड़े मज़ेदार सी बात है कि इन फ्यूचर क्या क्या मतलब होने वाला है। अगर हम ये सोचें कि माउंट एवरेस्ट तक भी स्टेयर्स बन जाएं तो भाई टूरिस्ट जो वहाँ पर आते हैं उनके लिए तो आसानी हो जाएगी, उनके लिए उस पहाड़ को सर करना ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैसे जितने भी वहाँ पर लोग आते हैं उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। तो जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि भाई हमें इस काम को ईजी करना चाहिए लोगों के लिए। तो अब देखते हैं जनाब कि इन फ्यूचर ये काम कब तक मुकम्मल होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे और शुरू करते हैं हम हमारा अगला सेगमेंट जो कि है बबलू, कौन सा? खेल में। जी हाँ, बिल्कुल, हम जल्दी से अपना सेगमेंट शुरू करते हैं खेल खेल में और देखते हैं कि आज यहाँ पर हम कौन सी गेम खेलने वाले। दोनों बच्चे इधर बैठे हैं ना, स्मार्ट से देखते हैं कि इन दोनों में से इस गेम को कौन कितने अच्छे से खेल पाता है। तो चलिए जी जल्दी से बगैर डिले के ये शुरू करते हैं हम हमारा सेगमेंट जो कि है जनाब खेल खेल में। हमारी रेडी हो चुकी है। आप भी कह रहे हैं आज टेबल पर तो आप लोगों को कोई गेम नजर नहीं आ रही, तो आज हमारी गेम कुछ डिफरेंट होने वाली है। तो गेम को शुरू करने से पहले हम बबलू की तरफ बढ़ते हैं। बबलू भाई जल्दी से बताओ कि किसको अपना टीम पार्टनर आप चूज करने वाले? अरे आज बच्चे बताएंगे, बच्चे आज भी बच्चे बताएंगे। अच्छा जी बच्चों बताओ, आपको पता है कि हम इस सेगमेंट में ना टीम्स बना लेते हैं, एक बबलू की टीम होती है, एक मेरी टीम होती है। तो अब आप दोनों ने ये डिसाइड करना है कि आप हम दोनों में से किसकी टीम में जाना चाहते हैं। अरे आपके लिए मसला हो गया, दोनों मेरी टीम में आएंगे। बबलू इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट होना ना अच्छी बात नहीं थी, पहले बच्चों को पूछने दें उनसे, ठीक है, कि वो क्या किसकी टीम में आना चाहते हैं। हाँ जी भाई बताओ, किसकी टीम में आना है, बबलू की टीम में या मेरी टीम में? बबलू की टीम में। अरे हादी आपको तो मैं पूछती हूँ, हाँ आप बताओ किसकी टीम में आना है, बबलू की टीम या मेरी टीम में? आपकी। चलो भाई, अरे ये आपका दिल रखने के लिए कह दिया इसे। हाँ, अब आप इस तरह से आ जाए, दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अब वो वाकई में मेरी टीम में आना चाहते थे, है ना अरीब? Yes. है ना। अब देखते हैं कि हमारा ये जो सेगमेंट है ना, इसमें अरीब अगर आप जीतोगे ना तो आप और मैं हम दोनों इस गेम को विन कर लेंगे, और अगर हादी आप जीते ना तो आप और बबलू इस सेगमेंट को कर लोगे विन, ठीक है जी। तो अब आप दोनों के स्कोर्स पे ये डिपेंड करता है। तो जल्दी से जनाब हम देखते हैं। अच्छा, गेम को शुरू करने से पहले ना मैं उसको बता देती हूँ कि हमारी आज की गेम कुछ है क्या, ठीक है। तो गेम कुछ यूँ है प्यारे प्यारे बच्चों कि आप दोनों को ना यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी कुछ तस्वीर, ठीक है। उन पिक्चर्स को, वो पिक्चर्स क्योंकि जूम होंगी, आपको गेस करना है कि ये स्किन या ये स्किन कलर या उसका स्किन का जो मतलब आपको उसकी स्किन को देख के ना बस गेस कर देना है भाई कि ये कौन से एनिमल या कौन से इंसेक्ट या कौन से बर्ड की पिक्चर है,
ठीक है। देन हम देखेंगे कि जो भी सही गेस कर लेगा, देन हम देखेंगे कि उसका जो बताया गया जवाब है वो दुरुस्त है या नहीं। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आप दोनों को खड़ा करना होगा हाथ। जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसी से मैं पूछूंगी और वही बताएगा। अगर जनाब बगैर हाथ खड़ा किए दे दिया ना जवाब, तो वो फिर काउंट नहीं होने वाला स्कोर में। ठीक हो गया? तो हाथ खड़ा करके देन जब मैं कहूँगी देन आप उसका जवाब मुझे बताओगे, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी ना भाई। तो जल्दी से देखते हैं कि हमारी जो पहली तस्वीर है वो कौन सी है। ओके जी, तो ये है हमारी पहली तस्वीर। अच्छा भाई, ये वाकई में बड़ी मुश्किल है भाई। ये कौन से जानवर की स्किन है? कोई गेस कर सकता है? कोई बता सकता है आप दोनों में से? आप लोग भी सोचो। अरे ये लोमड़ी है, लोमड़ी। अच्छा, बबलू तो कह रहे हैं ये लोमड़ी है। ठीक है बबलू, आपका जवाब हमने लॉक कर दिया, आपका जवाब। अब देखते हैं कि इनका क्या जवाब है। बताओ भाई अरीब, क्या हो गया? दोनों में से कोई तो बताओ भाई, कोई तुक्का ही मार दो भाई, कुछ भी कह दो। 5 4 हाँ, हॉर्स। हॉर्स। ठीक है जी, हादी कह रहे हैं कि ये घोड़ा है, बबलू ने कहा कि ये है लोमड़ी। और अरीब आप क्या कहते हैं जनाब, क्या है ये? कौन सा एनिमल है? ये कौन सा इंसेक्ट है? ये कौन सी बर्ड है? बर्ड तो कुछ भी नहीं है। बर्ड नहीं है ये। चलो, ये इतना अरीब को पता अरे है। कौन है? अब बताओ। 5 4 अरे बबलू रुके तो सही, बेचारे बच्चों को जरा सा तो सोचने दें। जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, ये बस ऐ में कुछ भी हमने लगा दिया कुछ। अरे ये है, ये वाकई में है, एक दुनिया पे ऐसा कुछ है। इसका नाम बताएं। बेर। अरे हार गए, मैं जीत गया। अरे रुके भाई, वो कह रहे हैं कि ये भालू है। ठीक है, उनका जवाब है घोड़ा है, उनका जवाब है लोमड़ी। मैं भी अपना कोई गेस लगा लूं, मुझे लगता है कि ये है शेर। पता नहीं, अब पता नहीं है कि नहीं है। चले जी दिखाएं हमें कि ये हमारा जवाब सही है कि नहीं। अरे ये क्या बबलू, ये किसने, ये स्कोर किसके पास जाता है? जरा जल्दी से बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने बोला था कि ये लोमड़ी है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला? शेर। मैंने कहा था ये शेर है, हालांकि मैंने भी तुक्का ही मारा था। और ठीक है जी, ये स्कोर पहला तो चला गया मेरे पास आराम से। अब देखते हैं कि हमारे पास अगली कौन सी पिक्चर है और वो पिक्चर कौन सा बच्चा गेस कर पाता है। ओके जी, तो ये हमारी अगली पिक्चर है। और ये क्या रही? मैंने बोला था हाथ खड़ा करके फिर बताना है। अरे इसके 0 माइनस। हादी ने बताया। माइनस क्या करूँ, उनका पॉइंट ही नहीं है अभी कोई। हाँ जी, एलिफेंट। एलिफेंट। बबलू आप क्या कहते हैं, क्या है? मुर्गी कहाँ से, किस एंगल से मुर्गी लग रही है? अरीब आप बताएं। एलिफेंट। एलिफेंट। चले जी देखते हैं जनाब के जल्दी से कि ये कौन सा जानवर है। एलिफेंट। वेरी गुड हादी, 1 पॉइंट तो आपके पास आ गया है और 1 पॉइंट मेरे पास आया था। तो जल्दी से देखते हैं कि अगली पिक्चर कौन सी है। अरीब 1 पॉइंट ले लो भाई, यहाँ पर हम दोनों ने जीतने हैं। तो देखते हैं कि अगली पिक्चर कौन सी है और कौन सा बच्चा उसको गेस कर पाता है। अच्छा जी, अब ये पिक्चर है, अब ये बताएं भाई, ये वाकई में बड़ी कंफ्यूजिंग है। हाँ जी अरीब बताएं। मुझे पता है, आपको शहद का छत्ता। हाँ? शहद का छत्ता। शहद का छत्ता। बड़ी गहराई में गए हैं भाई आप। अब देखते हैं कि ये शहद का छत्ता है कि नहीं है। अरे ये मोर है, मोर। बबलू, ये मोर कहाँ से लग रहा है? मोर ग्रीन कलर का होता है भाई। अरे ये उसके पाँव है, पाँव। ये उसके पाँव कहाँ से लग रहे हैं? इसके पाँव बिल्कुल भी नहीं। बबलू आपका जवाब अभी से गलत है, मैं बता रही हूँ। शहद का छत्ता ही लग रहा है। शहद का छत्ता ही लग रहा है। अच्छा जी, चलिए जनाब जल्दी से चलकर देखते हैं कि असल में है कौन सा एनिमल। ओ, ये तो हमारा एक अदद सांप था भाई। ये शहद का छत्ता कहाँ से लगा? सांप आ गया, सांप। बबलू तस्वीर में आया, आपके पास नहीं आ रहा सांप। ठीक है, सांप आपके पास आ भी गया तो बेचारा सांप ही डरेगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा वैसे भी। हाँ, शेर से डरता है सांप। चलो जी, शेर आ गया इनका, शेर से डरता है जी सांप। ओके, अच्छा जी, ये तो हमारा था सांप, जो कि इन दोनों में से किसी ने भी गेस नहीं किया अभी तक। मैं बता दूं कि 1 स्कोर हादी का है और अरीब अभी तक एम ही बस बैठे हुए हैं। शहद का छत्ता इन्होंने बना दिया है, गैस कुछ कर नहीं रहे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मुझे हरा देंगे। तो चलते हैं आप अगली तस्वीर की तरफ और देखते हैं कि अगला जानवर कौन सा हमारे पास आ रहा है। ओके जी, तो ये है हमारी अगली तस्वीर। दोनों ने फटाफट हाथ खड़ा किया। हाँ भाई, हाँ आपने सबसे पहले किया। बताओ भाई। ज़ीब्रा। ओ है जिराफ। जिराफ। ज़ीब्रा। ओ ये जिराफ। अच्छा जी, जिराफ है। हाँ जी, आप बताओ हादी। जिराफ। जिराफ है। बबलू आपको क्या लगता है भाई? अरे टाइगर है, टाइगर। बबलू को लगता है कि ये टाइगर है। अब देखते हैं कि ये टाइगर है या फिर ये जिराफ है। चलिए जब हमें दिखाएं कि हमारा जो स्किन हमें दिखाई गई है वो असल में है कौन सा जानवर। तो जिराफ।
वेरी गुड भाई, हमारे अरीब ने कम से कम एक तो सही जवाब दिया। अरीब अब आपका भी एक स्कोर हो गया। हाँ क्लैपिंग करिए भाई दोनों अपने लिए, क्लैपिंग करिए अरीब, गुड। अब देखते हैं कि एक एक पॉइंट तो दोनों का हो गया, अब कहीं यहाँ पर टाई ही ना हो जाए। अब चलते हैं हम अगली तस्वीर की तरफ, वो बताएगी हमें कि इन दोनों में से कौन आगे जाता है और कौन वहीं एक पॉइंट पर ही रुकता है। तो चलिए जी अगली तस्वीर हमें दिखाएं। ये जरा इंटरेस्टिंग है भाई, ये कौन सा एनिमल है? एनी गेसेस? ये ऑस्ट्रिच है। बबलू का भी सही हो सकता है, ऑस्ट्रिच भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के हेयरी एनिमल्स तो बहुत सारे हैं भाई जिनकी बॉडी इस तरह से होती है। अच्छा जी बताएं फिर अब मुझे। हाँ बताओ। लायन। लायन है जी, अरीब कह रहे हैं कि ये लायन है, जबकि अरीब भूल चुके कि लायन हो चुका है। हाँ आप बताएं। बेर। बेयर है, ठीक है जी। बबलू ने कहा कि ये ऑस्ट्रिच है। चलिए जब हमें पूरी तस्वीर दिखाए ताकि हमें पता चले कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। ओके जी, तो ये है हमारे पास प्यारा सा कुत्ता। बबलू ये आपको कहाँ से लगा? अरे लग रहा था। नहीं लग रहा था बबलू। अच्छा जी, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सका कि ये कुत्ता भी हो सकता है, और वैसे जिस तरह का वो हेयरी वो पिक्चर थी ना, वो बिल्ली भी हो सकती थी। अब हम देखते हैं कि अगली तस्वीर कौन सी होने वाली है और कौन सा जानवर होने वाला है और कौन उसको सही गेस कर पाता है भाई। तो अगली तस्वीर है हमारी कुछ ये क्या है भाई? अरे ये मेंढक है, मेंढक। व्हाइट बेयर। लो सुन लो भाई, मेंढक के ऊपर ऐसे बाल होते हैं बबलू। हाँ जी व्हाइट बेयर। वाइट बेयर है जी, वो कह रहे हैं वाइट बेयर है। हाँ जी हादी, बेर ही है। वाइट बेयर ही है। अच्छा अब अगर मैंने बता देना तो वो फिर नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सही कह रहा है। बबलू का तो हमें पता चल गया, वो टोटली रॉन्ग है। मेंढक तो ये किसी शक्ल से भी हमें नजर नहीं आ रहा। चले जी दिखाए हमें उसकी पूरी तस्वीर। रैबिट, रैबिट तो भाई ये डिफिकल्ट हो गया भाई। अब अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली तस्वीर कौन सी होने वाली है। ओके जी, तो ये हमारी तस्वीर, और तस्वीर को देखते साथ हादी ने फौरन अपना हाथ खड़े किया। हाँ भाई हादी बताओ। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा। बबलू क्या लगता है भाई, क्या है ये? मेंढक ना कह देना प्लीज। अरे नहीं, बगला है, बगला है। अच्छा जी, वैसे ये इतना आसान है ना कि ये कोई भी आराम, मुझे पता है आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा। चले जी। ज़ीब्रा। अरे कहने इजी सा था ये, तो मैं पहले जवाब हाथ खड़ा कर देता, मैं पहले तो मैं ही जीत जाता। अब चले जी हम बढ़ते हैं उसकी पूरी तस्वीर की तरफ और देखते हैं कि हादी ने सही कहा है कि नहीं। ज़ेब्रा ही था भाई ये। अच्छा ज़ेब्रा के ऊपर ये जो पैटर्न है, ये देखिए भी आपके मुंह से ना वैसे सुभान अल्लाह ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि अल्लाह ताला ने हर एनिमल के ऊपर जो उसके पैटर्न्स हैं, जो उसके डिज़ाइंस हैं, वो सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं और सबके बहुत खूबसूरत हैं। चलिए जी अब हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जानवर कौन सा है हमारे पास। एंड ये क्या है भाई, ये कैसी तस्वीर है? ये तो मैं खुद ही हैरान हो गई हूँ। हाँ जी अरे बताइए। अरे ये भेड़ है, बेयर। बेयर। बेयर है, ये अभी भी बेयर पे ही अटके हुए हैं। हाँ बबलू आपको भी बेयर लग रहा है? अरे भेड़ भेड़ भेड़। अच्छा भेड़, अच्छा भेड़ है जनाब। हाँ हादी आप क्या कहते हो भाई? भेड़ है। भेड़ है ये, ठीक है। अब मैं अपना कोई तुक्का लगाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरा ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। चलो जी मैं रहने देती, उससे पहले आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ओके जी दिखाएं हमें हमारी फुल पिक्चर। ओह ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये मेरे माइंड में नहीं था। ये कैमल था भाई। भेड़, भेड़ वाले किधर है? इनको ज़रा पकड़ के ना। अरे वो भेड़ ही थी, भेड़ ही थी। भेड़ नहीं थी, ये थी जो हमने अभी दिखाई है आपको, कैमल था वो। अरे चीटिंग कर ले, चीटिंग। ये भी इन्होंने भी भेड़ कहा, उन्होंने भी भेड़ कहा। आपने क्या कहा था? मैंने बेयर कहा था। आपने बेयर कहा था, इन दोनों ने भेड़ कहा था। ये तो दोनों है ना। अच्छा जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओ टाइगर। ये क्या, हाथ खड़े करते करते टाइगर खुद ही बोल दिया? ये तो गलत बात होगी भाई। अब क्या करें, इसको काउंट करें कि नहीं करें? अरे नहीं, 0-0 है ना, नहीं काउंट करना चाहिए वैसे, क्योंकि हमने पहले अपने रूल्स डिसाइड किए थे। अरीब एक दम मेरे पार्टनर है, मुझे इंसाफ के साथ चलूंगी तो अब नहीं मिल सकता आपको स्कोर इस चीज़ का। हाँ हादी बताओ क्या है? टाइगर। टाइगर है। बबलू आप बताओ क्या है ये? अरे ये बिल्ली है, बिल्ली। बिल्ली ऐसी कहाँ होती है? अरे होती है। अच्छा होती है तो फिर चले देखते हैं फिर ये बिल्ली है कि ये टाइगर है, ये है कौन सा जानवर। चलिए जी दिखाएं हमें इसकी फुल पिक्चर। जी हाँ ये था हमारा प्यारा सा टाइगर, जो कि हमारी आज की कहानी में भी था भाई। अरे बिल्ली भी ऐसी होती है, बिल्ली भी ऐसी होती है। हाँ बिल्ली का भी जो फेस होता है ना, वो इससे ज़रा सिमिलर होता है। आप लोगों ने वो सुना है ना कि बिल्ली शेर की खाल है ना? Yes. तो ये शेर हो फिर ये वो टाइगर हो,
तो इनका बिल्ली के साथ फेस काफी मैच करता है। ऐसे तो नहीं कहते बिल्ली शेर की खाना। अरे यानी कि मेरा भी 1 पॉइंट हो गया। आपका कैसे 1 पॉइंट हो गया? अरे मैंने भी ठीक कहा ना। आपने कहाँ ठीक कहा? अरे बिल्ली। लेकिन ये बिल्ली है तो नहीं ना, बिल्ली से फेस मैच हो रहा है लेकिन बिल्ली नहीं है। उसका भांजा है ना, भांजा। बबलू पहले आप इधर खानदान बना ले, रिश्ते बना ले, देख ले कौन मामी है, कौन भांजा है, कौन चाचू है। एनीवेज अगली पिक्चर देखते हैं हम और देखते हैं कि अगली पिक्चर कौन सी है। ये इंटरेस्टिंग है। ये मुझे जो मैं अपना भी बताती हूँ। हाँ अरे बताइए। कांटों वाला जानवर है। कांटों वाला जानवर ठीक है जी, आप बताएं आदि। गुलहरी। गिलहरी है जी। हाँ बबलू आप बताओ। अरे ये फिश है, फिश। बबलू ये फिश कहाँ से हो सकती है? नो। मैं अपना बताऊं, मुझे ना ये चूहा लग रहा है। ठीक है, मुझे चूहा लग रहा है। अब देखते हैं कि चूहा है कि नहीं है। यहाँ स्टोरी टाइम के सेट पे 2 मिनट का साइलेंस बनता है, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। ये बंदर को तो हम भूल ही गए, बंदर तो हमारे में से किसी के दिमाग में भी नहीं आया। ये हमारे गलत जवाब पे ना हमें जुबान दिखा रहा है कि हम में से किसी से भी नहीं हुआ। चले जी, तो ये हमारी थी आखिरी पिक्चर और इसको हम में से कोई भी गेस नहीं कर पाया। यहाँ पर मिस्टर हादी के कितने पॉइंट्स हुए? 3 पॉइंट्स हुए। जी हाँ, 4 कहाँ से जनाब? 3 पॉइंट्स से कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। अरे हम जीत गए। देखा वो बंदर भी हमारा साथ दे रहा है। बंदर हमारा हाँ बंदर ये अरीब को और मुझे जुबान चढ़ा रहे कि हम दोनों एक भी जवाब सही नहीं दे पाए। अरे वेरी गुड बंदर, वेरी गुड। सिर्फ 1 स्कोर किया आपने भाई, जरा गौर कर लेते, जरा और जवाब देते थे तो हम दोनों जीत जाते। 3 किया। टाइगर का भी तो किया। वो पहले हाथ उन्होंने खड़ा किया था ना, आपने बोल दिया। अच्छा आराम से क्या हो गया? हाँ अब जब हम हार गए तो बबलू के अंदर अब ऐसा जोश आएगा ना। बबलू कोई बात नहीं, बबलू हार जीत ना गेम में चलती रहती, तो इट्स ओके। अगर हम हारे तो आप जीते हैं ना, अगर हम जीत जाते तो आप कैसे जीते हैं ना? नहीं, हम अरीब और मैं ना एक्चुअली अरीब और मैं जानबूझ के हारे हैं कि चलो भाई बबलू को जिता देते, फिर बबलू रोने वाले हो जाते हैं ना अरीब, इसलिए हम हार गए, वरना हमने हारना नहीं था। आपको कोई पता है हम दोनों तो जीत जाते। तो इस बात पे हम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम भी कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर मौजूद है, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा स्टोरी टाइम बहुत मज़ेदार सा जा रहा है जनाब। बच्चे ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, मैंने खुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हालांकि वो जो हमारा सेगमेंट था ना खेल खेल में, उसमें मैं एक जानवर का भी सही जवाब नहीं दे पाई। वैसे मुझे भी सीख के आना चाहिए था। एनीवेज यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है बबलू कौन सा? आर्ट प्लैनेट। तो जल्दी से जनाब चलते हैं हम सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज हम इस मज़ेदार से सेगमेंट में कौन सी चीज़, कौन सी आर्ट, कौन सी क्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि कोई ना कोई ओकेजन आता है और हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। टीचर्स डे आ गया, बर्थडे आ गया, कोई भी विश, कोई भी दुआ या कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम उसके लिए कोई भी पेपर क्राफ्ट बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा पेपर क्राफ्ट सिखाऊंगी। ये है फ्लावर शेप में। पहले तो ये आपको हार्ट शेप में दिखेगा, फिर आप जब इसे खोलेंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए। तो चले आए सीखते हैं। हमें यहाँ ज़रूरत है A4 शीट की। हम अच्छा सा कोई भी कलर ले लेते हैं यहाँ से। अब हम इसका स्क्वायर फोल्ड करेंगे। स्क्वायर फोल्ड करने का तरीका है कि आप अपनी शीट का कॉर्नर बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल में आप इसे फोल्ड कर दें। देखिए ये ट्रायंगल शेप आ गया आपके पास। अब जो एक्स्ट्रा पीस है आप इसका कट कर लें रूलर की मदद से या सीजर की मदद से। ये आपके पास स्क्वायर पीस का पेपर होगा। आपने इसे ट्रायंगल फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है और फिर मज़ीद एक और फोल्ड करेंगे। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे मार्क भी कर लें। अब जब आप इसे खोलेंगे तो देखिए ये हार्ट शेप है और मेरा सीजर जिगजैग था
तो यहाँ पर एक जिगजैग का शेप भी आ गया है। ये देखिए आपके पास टोटल कितने हार्ट आ गए यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लाइन जो आपके पास है इसे आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरीके से दोनों को मिला लेंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से हार्ट शेप, सिंगल हार्ट शेप आएगा। लेकिन आप जैसे ही इसे स्टिक लगा के खोलेंगे तो ये एक फ्लावर शेप बन जाएगा। लेकिन हम अभी स्टिक नहीं लगा रहे, और जो ये हमारा पीस बचा है हम इसी से स्टिक बनाएंगे, इसका स्ट्रॉ बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रॉ बना लेते ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर हम फ्लावर को डेकोरेट करेंगे। बच्चों देखिए जो आपके पास कटिंग्स होती है वो वेस्ट करने के लिए नहीं होती है, आप उसी को यूज़ करके अपना पूरा क्राफ्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पर्पल कलर है, लिलाक कलर है, तो हम डार्क पर्पल से हम इसे इसकी आउटलाइन करेंगे। पहले सेंटर में आप सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ ना कुछ चीज़ें रखती हूँ ताकि आपको, ये आप भी रखा करें, कैप रखा करें, कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। पहले हम अपना अंदर वाला काम पूरा करेंगे, फिर हम बाहर से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ हम मैसेज में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ब्लॉक्स है हमारे पास तो हम 4 वर्ड्स का मैसेज लिखते हैं, लाइफ। आप किसी को भी ये दुआ दे सकते हैं। इस तरीके से आपने देखे, गौर से देख लीजिए कि इसे फोल्ड कैसे करना है। यहाँ से आपने कॉर्नर्स को पकड़ा, इसे अंदर की तरफ ट्विस्ट किया, और दूसरा कॉर्नर आपने पकड़ा और इसे बाहर की तरफ ले आए, और ये आपका हार्ट। और पीछे वाले के साथ भी आपने यही करना है। इसी तरीके से थोड़ा सा आपने अंदर की जो लाइंस है उसको और थोड़ा सा ठीक कर लेना है, ताकि जब आप इसे खोलेंगे तो ये फ़ौरन से खुल जाएगा। 2-3 दफ़ा करने से ये थोड़ी लूज़ हो जाएगी और ये इजीली खुल बंद हो जाएगी। लाइफ आपको हम स्टिक इसलिए बाद में लगाएंगे क्योंकि हम अगर स्टिक लगा लेंगे तो फिर हमें लिखने में प्रॉब्लम होगी। लाइफ आपको स्टिक ले लेंगे। स्टिक को लगाने का तरीका, बैक साइड पे जाएंगे, यहाँ पे हम स्टिक लगाएंगे और पेपर से हम इसे, आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं पेपर लगाऊं बिल्कुल सेम कलर का। तो मैं यहाँ से एक पीस ले लूँगी, थोड़ा सा आपने ग्लू लिया, आपने अपना स्ट्रॉ लगा लिया यहाँ पर। अब ये जो पेपर का पीस है आप इसे भी स्टिक कर लेंगे, प्रेस करेंगे ड्राई होने तक, थोड़ी देर इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप थोड़ा सा इसे इस तरीके से शेक करेंगे और ये फ्लावर आपका खुल जाएगा। 2-3 दफ़ा शेक करने पे ये फ़ौरन खुल जाएगा। ये देखिए आप इसे और सिर्फ आपने फिंगर रखा, ये बंद। आपने शेक किया, ये खुल गया। आपने फिंगर रखा, ये बंद, और दोबारा से आपने शेक किया और ये खुल जाएगा। ये देखिए फ़ौरन से बंद होगा, फ़ौरन से खुलेगा। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा ये इजी पेपर क्राफ्ट? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सेगमेंट हमारा यहाँ पर होता है ख़त्म, और साथ ही साथ हमारा आज का एपिसोड भी होता है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा होगा हमारा आज का एपिसोड, और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, हमारे सभी सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने तो उधर बैठ के भाई खूब इंजॉय किया है। अब यहाँ पर आप सबको टाइम होता है खुदा हाफिज़ करने का, लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोगों को एक बात है वो बताती चलूँ कि अगर आप भी जनाब हमारे सेट पर आना चाहते हैं ना, और यहाँ पर बैठ कर करना चाहते हैं हमारे साथ बहुत सारी गपशप, और यहाँ साथ बैठ कर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय, तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। आप लोगों ने सिंपली इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, और आप लोग भी इन बच्चों की जगह यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, हमारे साथ गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई भी हुरा टीवी का प्रोग्राम मिस हो जाता है ना, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप लोग किसी भी जगह पर बैठकर इजीली किसी भी टाइम हुरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, और अपना फेवरेट प्रोग्राम किसी भी टाइम आराम से बैठ के
देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबको करते हैं जनाब खुदा हाफिज़, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को लेकर चलते हैं हम बबलू के पास और लेते हैं इनके साथ कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी सी सेल्फीज। तो अगले एपिसोड तक हमें, मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।